राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन की राजस्थान यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में संघ प्रमुख जयपुर पहुंचे, जहां कई पारिवारिक और निजी कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। यहां संघ प्रमुख ने संत रविराम महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। जयपुर के बाद संघ प्रमुख पुष्कर में भी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रदेश भर में हो रहे प्रशिक्षण शिविरों में भी शामिल होंगे और संघ कार्यकर्ताओं को नैतिकता और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। गौरतलब है कि इस समय संघ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में 12 स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है। इन शिविरों में करीब 4000 से ज्यादा स्वयंसेवक भाग लेंगे, जो अलग अलग आयु वर्ग से हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय होसबोले खुद इन सत्रों के दौरान उपस्थित रहेंगे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। आरएसएस के राजस्थान क्षेत्र प्रमुख रमेश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि ये वार्षिक प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं को आत्मविकास, अनुशासन, सेवा और सामाजिक समरसता के लिए तैयार करने पर केंद्रित होते हैं। इन सत्रों में शारीरिक अभ्यास के साथ साथ विचारात्मक और व्यवहारिक शिक्षाएं भी दी जाएंगी। डिंपल शर्मा मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। डिंपल का रुख करते हुए, डिंपल, अभी तक क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण यहां पर दिया जाएगा, 12 शिविर होंगे, जयपुर से पुष्कर तक इसे लेकर तैयारियां नजर आ रही हैं। आपके पास क्या कुछ खास जानकारी है? देखिए, बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत का जयपुर प्रवास रहा, हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी वो यही थी कि जो प्रशिक्षण वर्गों की शुरुआत है वो 17 मई से शुरुआत होगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत उसमें शिरकत करने आएंगे। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत का इस बार का जयपुर प्रवास उनके निजी और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए था। प्रशिक्षण वर्गों की शुरुआत हुई है 17 मई से, लेकिन उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले शामिल होंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस प्रवास पर आएंगे, क्योंकि जयपुर में कोई शिविर नहीं है। जयपुर प्रांत के चूरू में वो शिविर आयोजित हो रहे हैं और कार्यकर्ता विकास वर्ग अलग अलग जगहों पे राजस्थान के 12 स्थानों पर आयोजित हो रहे हैं ये प्रशिक्षण वर्ग। इसमें शामिल होने वापस संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले आएंगे और मार्गदर्शन स्वयंसेवकों को देंगे और कार्यकर्ताओं को देंगे। और इस बार के जयपुर प्रवास की बात करें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत कल शाम को 6:15 बजे जयपुर पहुंचे और जयपुर एयरपोर्ट से सीधा भारतीय भवन गए। भारतीय भवन उन्होंने विश्राम किया, रात्रि विश्राम वहीं पे किया और सुबह रविनाथ जी के आश्रम वो वहां पर पहुंचे। करीब 2 से 3 घंटे का कार्यक्रम वहां पर चला और 2 से 3 घंटे के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का स्वागत हुआ मंत्रोच्चार के साथ, भजन के साथ। और जो भावनाथ महाराज हैं उन्होंने खुद उनका स्वागत किया। और खास बात यह भी रही कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पर पहुंचे तो उनके साथ क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उनके साथ में वहीं पर मौजूद रही। उनसे मेल मुलाकातें भी हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत जैसे ही आते हैं आश्रम, उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, मंदिर में माथा टेका और उसके बाद मंच पर प्रस्थान किया। मंच पर उनका साफा और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया और उसी के बाद उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। लेकिन सबसे अहम बात जो आज का उनका संबोधन था वो ऑपरेशन सिंदूर के ही लिए था और ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द था, क्योंकि आज भी जब एक तस्वीर देखी गई कि जैसे ही सैनिकों को लेकर एक देशभक्ति गीत गाया गया, किसी ने देखिए, बिल्कुल पूजा, सबसे पहला ऑपरेशन सिंदूर पे बात। दूसरा, जिस हिसाब से आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का जोश दिखाई दे रहा था, जाहिर तौर पे नजर आ रहा था कि देशभक्ति से ओतप्रोत भी था और साथ ही साथ उनको इस बात पे गौरव भी महसूस हो रहा था कि पिछले दिनों में जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान से भारत ने लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसका भी उन्होंने नाम न लेते हुए साफ साफ जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व है उसको भी सराहा, साथ ही साथ जो भारतीय सेना है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि वाकई बहुत अच्छा काम किया और भारत जो कि है किसी भी तरीके से दुस्साहस अगर कोई करता है तो उससे शत्रुता कभी नहीं रखता, लेकिन अगर कोई दुस्साहस करता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। तो ऐसे में क्लियर मैसेज दिया कि भारत की जो शक्ति है, जो सेना शक्ति है, वो हमेशा मुकाबला करेगी। और जिस तरीके के बयानबाजी चाहे अमेरिका की तरफ से हो और बाकी देशों की तरफ से हो, उन देशों पर भी नाम न लेते हुए उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जवाब भी दिया। तो कहा जा सकता है कि आज का जो जयपुर प्रवास था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पे पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत लाइव बोले थे, जयपुर प्रवास पर थे, 2 से ढाई घंटे के समय में उन्होंने जो अपना संबोधन दिया है, संबोधन में खास बात ऑपरेशन सिंदूर रहा। और एक खास बात देखी गई, जैसे ही देशभक्ति गीत आया, सैनिकों की बात जहां जिक्र हुई, किसी ने ताली बजाई नहीं बजाई, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंच से ताली बजाई और इसका मैसेज दिया कि उनको वाकई बहुत खुशी है कि जैसा
काम भारतीय सेना ने किया है और जिस तरीके से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उन्होंने की है। और खास बात ये भी रही कि जैसे ही 2-2.5 घंटे का समय उन्होंने वहां पर बिताया, मेल मुलाकात उनसे रखी, तो कहा जा सकता है कि उसके बाद 2 से 2.5 घंटे के बाद वो डॉक्टर रमेश चंद्र अग्रवाल हैं, जो कि क्षेत्रीय संघ चालक हैं, और उनके वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने जो हाल ही में उनके परिवार में जो शादी समारोह था उसको लेकर नवदंपति को आशीर्वाद उन्होंने दिया। और आशीर्वाद देने के बाद जो अभी कुछ ही देर में, क्योंकि देखिए 4 से 4:30 बजे का लगभग समय हो गया है, और अभी कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होकर पुष्कर जाएंगे। पुष्कर में भी एक निजी समारोह है, शादी समारोह है, उसमें शिरकत करेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज का जो जयपुर दौरा था वो पूरी तरह से पारिवारिक, निजी और आध्यात्मिक रूप से रहा, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत अलग अलग जगहों पे प्रवास कर रहे हैं। और जैसे कि आपने पहले भी कहा था, शताब्दी वर्ष की शुरुआत हुई थी, शताब्दी वर्ष की तैयारियों को लेकर पहले से ही निर्धारित था कि किस तरीके से आगे जो संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रवास रहेंगे, प्रवास कार्यक्रम रहेंगे अलग अलग जगहों पे। हाल ही में उन्होंने ओडिशा का दौरा किया, और आपने सही कहा, पहले यूपी, फिर उसके बाद ओडिशा, अलग अलग जगहों पे लगातार दौरे संघ प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मैसेज देना भी है कि किस तरीके से संघ को जमीनी स्तर पर मजबूत भी किया जाए, क्योंकि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, स्वयं सेवकों से मिलते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं, संबोधन देते हैं, तो ऐसे में उससे ज्यादा प्रभावी और कुछ नहीं हो सकता। और जब आज पहुंचे तो देखना हुआ कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी उनसे मुलाकात की, और हो सकता है कि आज शाम को भी, क्योंकि शादी समारोह में वो शिरकत करेंगे, तो संभव है कि आज शाम को भी ऐसी कोई स्थिति हो जिसके अंदर जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिले। तो देखिए, जैसा डिम्पल ने बताया कि जो आज उनका दौरा है ये पूरे तौर पर पारिवारिक है, आध्यात्मिक है, लेकिन आप जब शिविर शुरू होंगे तो उसमें उसके लिए वो बाद में आएंगे। अच्छा डिम्पल, मैं चाहूँगी कि ये जो शिविरों को लेकर तैयारी चल रही है, या इसमें क्योंकि हमने जिक्र किया कि देशभक्ति का पाठ पढ़ा जाएगा, सैद्धांतिक व्यवहारिक तौर पर, क्योंकि हर आयु वर्ग के स्वयंसेवक है तो उनको उस तरीके से पाठ पढ़ाया जाएगा, इसको लेकर आपके पास में कोई खास जानकारी है क्या, ये जो शिविर चलेंगे इसको लेकर? देखिए, जो शिविर है, प्रशिक्षण वर्ग, हालांकि क्योंकि संघ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो प्रशिक्षण वर्गों की शुरुआत हुई है 17 मई से, 17 मई से इसकी शुरुआत, और इस शुरुआत से लेकर करीब 2 से 3 महीने तक के जो प्रशिक्षण वर्ग है वो चलेंगे, जिसमें कार्यकर्ता विकास वर्ग भी होते हैं, क्योंकि जो प्रशिक्षण ले चुके हैं, जो द्वितीय वर्ष, जो प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष में उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण के अलावा जो कार्यकर्ता, उनका विकास को लेकर आगे किस तरीके से स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी जाए उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत होती है। उनको स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं उसमें युवाओं को किस तरीके से ज़्यादा जोड़ा जाए, किस तरीके से संघ युवाओं तक और पहुंचे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हाल ही में जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर पे जो सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, उन्होंने मैसेज दिया था कि युवा पहले से लेकर अब तक की तुलना में बहुत ज़्यादा युवा हैं जो संघ से जुड़ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर के बारे में हो, और जब भी भारत के किसी या राष्ट्रहित की बात आती है, भारत का मुद्दा जब भी आता है, तो उसको लेकर ही कहीं ना कहीं युवाओं ने संघ से जुड़ने की इच्छा जताई है। संघ का विस्तार हो, शाखाओं का विस्तार हो, और करीब जो लक्ष्य है संघ का वो यही है कि शताब्दी वर्ष के अंत तक 1 लाख जो शाखाएं हैं, 1 लाख शाखाओं तक वो पहुंचे और वो लक्ष्य पूरा हो सके। तो ये प्रशिक्षण वर्ग उसी के इर्द गिर्द है, युवाओं को किस तरीके से संघ को लेकर ट्रेनिंग हो, संघ का विस्तार हो। इसी प्रशिक्षण शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले किसी भी एक दिन प्रवास पर आएंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, 12 स्थानों पर। अब संभव ये भी है कि संघ प्रमुख और सर कार्यवाह दोनों ही 12 स्थानों पर एक बार के लिए प्रवास हो, या संभव ये भी है कि सिर्फ एक ही बार के लिए एक जगह पर प्रवास हो, जो सबसे महत्वपूर्ण जगह होगी, चाहे सवाई माधोपुर हो, चूरू हो, उदयपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, सबसे महत्वपूर्ण जो जगह होगी वहां पर जाकर अपना मार्गदर्शन देंगे, उद्बोधन वहां पर देंगे, ताकि युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए वो प्रेरित कर सके। तो कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत, आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का जयपुर प्रवास दौरा बहुत ज्यादा अहम, क्योंकि अभी तक तो पारिवारिक और निजी रूप से ये दौरा अहम था, लेकिन शाम होते होते शादी समारोह में शिरकत करेंगे। और संघ प्रमुख जब इस शादी में आ रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी राणा की बेटी की शादी है, शादी समारोह में शिरकत करेंगे, तो हो सकता है कि जो बीजेपी के स्थानीय दिग्गज नेता हैं वो भी शादी में शिरकत करें, शामिल हो, तो एक कहीं ना कहीं राजनीतिक मेल मुलाकात की तस्वीर भी सामने आएगी। पूजा, जानकारी चाह रही हूँ, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि तैयारियां तो जोरों पर हैं ही,
लेकिन इसके अलावा वातावरण पर फोकस किया जा रहा है। वातावरण के अलावा प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन रखा जा रहा है। मतलब आप सिर्फ राष्ट्रभक्ति अपनी जो सेना के प्रति सम्मान है उसके जरिए नहीं, या फिर योजनाओं में या फिर व्यवहार में बदलाव लाकर नहीं, बल्कि आपकी देशभक्ति तब भी होती है जब आप अपने इस वायुमंडल को बचाकर रखें। देखिए बिल्कुल पूजा, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए संघ जब भी कोई डिसीजन लेता है तो आपने देखा होगा बहुत ड्रास्टिक चेंज है, रिवोल्यूशनरी चीज़ें लेकर आता है। चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान शुरू किया था भाजपा ने, वो भी कहीं ना कहीं संघ से ही प्रेरित था, क्योंकि संघ पहले से ही जो उनके पंच परिवर्तन है उस पर काम करता है। कुटुंब प्रबोधन हो, सामाजिक समरसता हो, ऐसे कई मुद्दों को लेकर पहले से काम करता है। वातावरण को लेकर अनुशासन, शांति और वातावरण के लिए हमेशा से संघ सजग रहा है, और ये मैसेज लगातार बीजेपी भी देती है। क्योंकि देखिए चाहे दोनों का वास्तविक तौर पर एक तरीके से रिश्ता हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ाव भी है, संगठन भी है, समन्वय भी है, और दोनों की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं एक सी है। और जब संघ कोई डिसीजन लेता है तो वाकई उससे बीजेपी भी इन्फ्लुएंस होती है, और बीजेपी की कार्यशैली पर भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। तो बीजेपी के भी डिसीजन में कहीं ना कहीं वो नजर आता है। तो योजनाएं ऐसी देखने को मिलती है, लेकिन जब प्रशिक्षण वर्ग की हम बात कर रहे हैं, नए युवाओं को, नई पीढ़ी को जब जोड़ते हैं, तो उनमें संघ का कैसे, किस तरीके से विस्तार हो, संघ को लेकर और कैसी चीजें करी जाए। क्योंकि देखिए आजकल की युवा पीढ़ी है ज्यादा सजग है, ज्यादा अलर्ट है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बस एक जानकारी और आपसे जल्दी से चाह रही हूँ। आज क्योंकि जो कार्यक्रम है वो पारिवारिक है, लेकिन आपने जैसे जिक्र किया कि प्रशिक्षण शिविरों के लिए अभी तय होगा, तो ये जानकारी है कि कब प्रवास कर सकते हैं इन शिविरों को लेकर? देखिए आज का जो दौरा है संघ प्रमुख मोहन भागवत का, अभी तक जो तय कार्यक्रम है वो यही है कि रात्रि विश्राम के लिए वापस जयपुर आएंगे, भारतीय भवन में ठहरेंगे, और कल सुबह 18 मई को जयपुर से रवाना होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जयपुर आए और अमूमन उनके इतने से दिन में वापस प्रवास होते नहीं है, तो हो सकता है कि क्या इसे एक्सटेंड कर दिया जाए, या फिर ये खबर है कि कुछ दिनों बाद, यानी कि 10 से 15 दिनों के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत, क्योंकि 2 से 3 महीने तक शिविर चलते हैं और लगातार शताब्दी वर्ष को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले भी दोनों ही अपने अपने प्रवास पर हैं। अलग अलग जगह जाके संघ का विस्तार कैसे हो, संघ और कैसे ग्रोथ कर सके, संघ का एक्सपेंशन शताब्दी वर्ष में कहा भी गया था कि यही मुख्य बिंदु है कि किस तरीके से संघ का एक्सपेंशन होगा। उसी विस्तार को लेकर लगातार प्रवास कर रहे हैं। हाल ही में ओडिशा से आए और अब राजस्थान का दौरा, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कुछ ही दिनों बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत आएंगे प्रशिक्षण शिविर में, और उनका उद्बोधन भी देखने को मिलेगा, और युवाओं से और जितने भी कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, उनसे एक सीधा संवाद भी स्थापित होगा, ताकि उनको और ज्यादा प्रेरित किया जा सके संघ से जुड़े रहने के लिए और संघ से और ज्यादा जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया डिंपल बारीकी से पूरी जानकारी देने के लिए। तो डिंपल ने पूरी विस्तार से जानकारी दी कि अभी जो उनका आज का प्रवास है ये सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक है, इसके अलावा उनके आगे के कार्यक्रम क्या कुछ रहेंगे इसको लेकर जल्दी जानकारी मिलेगी।